बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्केच ऑफ फुटबॉल ग्राउंड। आज हमने फ़ुटबॉल के ग्राउंड का जो खाका है वो बनाना है विद मेजरमेंट्स। तो इसको बनाने से पहले मैं कुछ जो है वो आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम जैसे कि ये मैंने कोट बनाया है ये वाला, तो ये मैंने एक पेज पे बनाया है और इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो बुक वाली लिखी हैं। ठीक है, तो जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं वो हमें ग्राउंड के हिसाब से दी गई होती हैं। जैसे फ़ुटबॉल का है तो ग्राउंड फुटबॉल का जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो उस हिसाब से मेजरमेंट्स भी दी गई होती हैं। तो पेज जो है वो बहुत छोटा होता है, तो उस हिसाब से मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये 90 से 120 इसकी लेंथ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो 90 से 120 मीटर इतनी लेंथ तो नहीं ना होती, पेज जो है वो छोटा है, तो इस हिसाब से ये लेंथ जो है वो लाइनें जो है वो मैंने फर्जी लगाई हैं, लेकिन मेजरमेंट्स हम सेम बुक वाली लिखेंगे। लेकिन अगर यही हम स्केच जो है वो ग्राउंड में ड्रा करते हैं तो हमने मेजरमेंट टेप के साथ जितनी उसकी पैमाइश है उतनी ही हमने लिखनी है। जैसे 90 से लेके 120 मीटर, 90 कम से कम और 120 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई होनी चाहिए, तो हम मेजरमेंट टेप से उतना ही जो है वो निकालेंगे और उस मेजर करके तो फिर जो है वो हम ग्राउंड में ड्रा करेंगे। लेकिन इधर जो है वो हम फर्जी लाइनें ही लगाएंगे, लेकिन मेजरमेंट सेम बुक वाली लिखेंगे। तो ये हमारा जो है वो फुटबॉल के ग्राउंड का खाका है, कुछ दिखता इस तरह से है। तो फुटबॉल का ग्राउंड जो होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, ये इसकी इधर से लेके इधर तक चौड़ाई है, इधर से भी इधर से लेके इधर तक, और ये लंबाई वाली 2 लाइनें हैं। ये तो लंबाई वाली जो लाइनें हैं इसको हम बोलते हैं टच लाइन, और चौड़ाई वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं गोल लाइन। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो चौड़ाई वाली या लंबाई वाली लाइन लगाते हैं। तो लंबाई वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से लेके, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम जो है वो लाइन लगाएंगे। कितनी? 120 मीटर की, 90 से लेके 120 मीटर जो है वो उसकी एक लंबी लाइन लगाएंगे जिसका नाम होगा टच लाइन। इस तरह 2 लाइनें लगाएंगे, एक ये वाली इस पॉइंट से इस तरह 90 से 120 मीटर, और इसी तरह 90 से 120 मीटर ये लाइन लगा देंगे। ये 2 लाइनें जो हैं वो 90 कम से कम और 120 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगी लाइनें होंगी, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं? टच लाइन कहते हैं। इसी तरह जो है वो हम गोल लाइन लगाएंगे। गोल लाइन चौड़ाई वाली लाइन को बोलते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये वाली जो होती है वो होती है 45 से 90 मीटर, 45 कम से कम और 90 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इधर से लेके इस पॉइंट तक और इसी तरह इधर से लेके इस पॉइंट तक। तो 2 चौड़ाइयों वाली जो लाइन होती है इसको हम गोल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर से इधर तक जो है वो उसको करके बता दिया एरो के साथ शो करके कि ये वाली चौड़ाई वाली लाइन है, इसको हम गोल लाइन, और ये टच लाइन जो है इसको हम जो है लंबाई वाली लाइन कहते हैं। इस तरह जो हमारा जो ग्राउंड है वो 2 लंबाइयों और 2 गलाइयों पर मुश्तमिल, चौड़ाइयों पर मुश्तमिल होता है। तो इसके बाद जो कोर्ट होता है उसकी जो तमाम लाइनें, ग्राउंड जो है उसकी तमाम लाइनें, जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये तो चौड़ाई वाली लाइन है ना जिसको गोल लाइन, ये लंबाई वाली लाइन, इसके अलावा ये लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, जितनी भी लाइनें लगी हैं, इन तमाम लाइंस जो हैं उनकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 सेंटीमीटर होती है। यानी इस लाइन की चौड़ाई, इसकी सब की लाइंस की चौड़ाई जो है वो 12 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जो ग्राउंड है उसको सेंटर लाइन, जिसको हाफ वे लाइन भी कहते हैं, इससे हम ग्राउंड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये बिल्कुल इसके सेंटर में हम लाइन लगाएंगे, इधर और इधर। तो हाफ लाइन से जो है वो इसको सेंटर लाइन या हाफ वे लाइन कहते हैं। इसको हम कोर्ट को, ग्राउंड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। यानी 2 टीमें होती हैं तो दोनों टीमों का एक साइड ये होती है और एक साइड ये। सेम जिस तरह ये वाला इधर सारी चीज़ें बनी हैं इसी तरह सेम इधर बनी होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक साइड पे ड्रा किया है आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप दोनों साइड्स पे बनाएंगे। बेशक मेजरमेंट्स जो हैं वो, जैसे ये मेजरमेंट ये एक साइड पे लिख लेना और बाकी जो है वैसे ही ड्रा कर सकते हैं आप। तो चलते हैं अब हम अपनी अगली मेजरमेंट्स की तरफ।
तो कोर्ट को जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हाफ वे लाइन से, जिसको सेंटर लाइन भी कहते हैं। इसके बाद जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से हमने 9.15 मीटर के फासले पर जो है वो प्रकार इधर रख के, यानी हमने देख लेनी है सेंटर लाइन क्या जो है, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट ये है, तो इस पे हमने प्रकार रख के 9.15 मीटर जो है वो हमने प्रकार से खोलनी है, और उससे जो है वो हमने एक मरकज़ी दायरा लगा देना है। तो ये हमारे फुटबॉल के ग्राउंड का मरकज़ी दायरा जो है वो 9.15 मीटर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने गोल पोस्ट की तरफ। ये वाली लाइन जो है, ये वाली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस वाली लाइन को हम गोल लाइन, यानी ये वाली गोल लाइन है। तो इधर नाम जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इधर इसका नाम लिख दिया है। तो ये 45 से 90 मीटर है। तो गोल लाइन का भी जैसे हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाला है, इस तरह इसका भी हमने सेंटर पॉइंट निकाल के इधर हमने गोल पोस्ट बनाना है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये। तो इस तरह हमने जो है वो गोल पोस्ट जो है इसका 2.44, ये सेंटर लाइन से हमने इधर गोल पोस्ट जो है वो 7.32 मीटर, ये वाली जो है वो इतनी इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। 2.44 मीटर इधर से लाइन खींचनी है, 2.44 मीटर इधर से लाइन चौड़ी लाइन खींचनी है, और इस तरह ये हमारा एक गोल पोस्ट बन जाएगा जिसकी चौड़ाई 2.44 मीटर और ऊंचाई 7.32 मीटर होगी। तो ये हमारा क्या है, गोल पोस्ट। ठीक है। इसके बाद गोल पोस्ट जो है इसके अंदरूनी, ये गोल पोस्ट बन गया। गोल पोस्ट के जो अंदरूनी किनारे होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला, इधर से हमने 5.50 मीटर के फासले पर लंबी लकीरें मैदान के अंदर जो है वो अमुदन खींचनी है। ठीक है, यानी ये गोल पोस्ट है, इधर से 5.5 मीटर के फासले पर देखना, इधर से इधर कितना फासला बनता है 5.5 मीटर, तो इधर से लेके ये इतना फासला बन रहा है 5. इसी तरह इस गोल पोस्ट से 5.5 मीटर इधर, ये वाली लाइन इधर 5.5 मीटर मैंने एक तरफ लिख दिया है, दोनों तरफ लिखने की बजाय जो है वो एक साइड पे लिख दिया, यानी 5.5 मीटर इधर तक और 5 इधर से लेके इधर तक जो होगी, इसको हमने अंदर की तरफ लाइनें खींचनी है। ये अंदर की तरफ भी लाइनें, यानी पहले इधर से इधर खींची वो भी 5.5 मीटर, फिर अंदर की तरफ अमुदन लकीरें खींचनी है वो भी 5.5 मीटर होंगी। यानी इधर से हम स्केल रख के अगर इसकी पैमाइश करें तो 5.5 इधर तक बनती है, इसी तरह 5.5 इधर तक बनती है। इसके बाद 18.32 जो है वो एक लंबी लाइन लगाई जाएगी, इस तरह हमारा ये गोल एरिया बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पेनल्टी एरिया। अब ये वाला पॉइंट था, हमने इधर से 5.5 रखी थी, 5.5 और फिर इधर से 5.5 कर ली। अब ये वाली हमने इधर से जो है वो पेनल्टी एरिया ड्रा करने के लिए हमने फिर दोबारा गोल पोस्ट के अंदरूनी किनारों से अब हमने कितनी 16.5 मीटर जो है वो एक लाइन लगानी है, क्योंकि किधर तक बनती है, इस पॉइंट तक बनती है। इसी तरह ही इस गोल पोस्ट से 16.5 मीटर जो है वो हमने इधर लगानी, वो इस पॉइंट तक बननी है। जैसा कि मैंने 5.5 मीटर एक साइड पे लगाया था, इसी तरह 16.5 मीटर भी मैंने एक साइड पे लिख दिया है। होना दोनों तरफ ही है, लेकिन लिख मैंने एक तरफ दिया है ताकि ज़्यादा वो जो है वो गड़मड़ सा ना हो जाए, ताकि आपको समझ ना लगे, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने एक एक साइड पे लिखा है। ठीक है, 16.5 मीटर और 16.5 मीटर, और फिर इसी तरह ही हमने अंदर की तरफ जो है वो 16.5 मीटर लाइन लगानी है, और इसी तरह 16.5 मीटर अंदर की तरफ, और फिर जो है वो 40.32 मीटर, जैसे इधर 18 ये इन दोनों लाइनों को मिलाने के लिए वो लाइन लगाएंगे, वो कितनी होगी 40.32 मीटर, यानी ये वाली लाइन इधर से लेके इधर तक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पेनल्टी एरिया। ये हमारा गोल एरिया था जो 5.5 मीटर की बुनियाद पर हमने बनाया था, और पेनल्टी एरिया 16.5 मीटर की बुनियाद पर बनेगा। तो ये हमारा पेनल्टी एरिया बन गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये होता है कि ये वाली जो हमारी गोल लाइन है ये इधर से लेके इधर तक है ना, तो गोल पॉइंट का सेंटर पॉइंट ये है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने एक पॉइंट सा लगाया हुआ है, नज़र आ रहा होगा। तो
तो ये वाला जो पॉइंट है इधर से हमने पेनल्टी मार्क लगाना है। पेनल्टी मार्क एक निशान होता है, उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जिधर से पेनल्टी किक वगैरह लगाई जाती है, तो इधर से हमने 9.15 मीटर जो है वो एक का एक डॉट लगाना है, यानी हमने जो है वो 11 मीटर का इधर से हमने जो है वो 11 मीटर जो है वो एक हमने खींचना है कि इस पॉइंट से लेकर 11 मीटर किधर बनता है। स्केल से वो आप देख लेंगे, वो ये वाला पॉइंट बन रहा है 11 मीटर। इधर हमने जो है वो एक निशान लगा देना है, जिसको हम पेनल्टी मार्क कहते हैं। ठीक है, ये पेनल्टी मार्क हो गया। और पेनल्टी मार्क के बाद आगे आती है पेनल्टी कोस, इसको हम पेनल्टी कोस बोलते हैं। हाँ जी, पेनल्टी मार्क के बाद अब ये हमारा पेनल्टी मार्क था, तो पेनल्टी मार्क लगाने के बाद 9.15 मीटर इधर फिर हमने प्रकार रखनी है, और 9.15 मीटर हमने अपनी प्रकार खोलनी है और एक कोस लगानी है। वो कोस ये है, जिसको हम पेनल्टी कोस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ग्राउंड बन गया है। गोल पोस्ट, गोल एरिया, पेनल्टी मार्क और पेनल्टी कोस और मरकज़ी दायरा। इसके बाद जो है वो दोबारा हमने ये वाले जो कॉर्नर ग्राउंड जो है उसके जो कॉर्नर हैं उन पे जो है वो झंडियाँ लगाई जाएंगी, जैसे ये और इस तरह इस साइड पे भी जो है वो झंडियाँ लगाई जाएंगी। और इसके डंडा जो है उसका ऊपर का सिरा जो है वो नोकदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है वो 1.50 मीटर से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये वाली इधर से लेके इधर तक जो है वो 1.50 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगी। और हाफ वे लाइन के दोनों सिरों पर मगर टच लाइन से कम से कम 1 मीटर के फासले पर भी, यानी ये वाली जो हाफ लाइन है इधर भी जो है वो ये चारों कॉर्नर हो गए। इसके अलावा दोनों सरों पर ये टच लाइन जो है, ये वाली टच लाइन और ये वाली टच लाइन जो है, इधर जो है वो इनसे कम से कम 1 मीटर के फासले पर 1 मीटर का फासला ये लगा है। और इस तरह इधर से भी 1 मीटर के फासले पर जो है वो इधर भी एक एक झंडी लगाई जाएगी। और झंडियाँ जो होंगी वो 30 मुरब्बा सेंटीमीटर की होंगी, यानी ये टोटल झंडी जो है वो 30 मुरब्बा सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरह कॉर्नर आर्क है, कॉर्नर एरिया खेल के मैदान के हर कोने में जो है वो 1 मीटर निस्फ कुतर के 1/4 दायरे जो है वो मैदान के अंदर लगाए जाते हैं। ये कॉर्नर आर्क इधर लगी हुई है, इस तरह चारों कोनों में जो है वो लगी होगी। वस्ती लाइन या हाफ वे लाइन, वस्ती लाइन खेल के मैदान को चौड़ाई के रुख ये वाली जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इस तरह ये सेंटर सर्कल आ गया। ये हमारा टोटल जो है वो स्केच ऑफ फुटबॉल ग्राउंड है, जिसमें जो है वो हमने आज इसको मैं शॉर्ट सा जो है वो जो है वो आपके साथ दोबारा इसको बता देती हूँ। 2 लंबाइयाँ हैं, 2 चौड़ाइयाँ हैं। लंबाई वाली जो लाइन है इसको टच लाइन बोलते हैं, चौड़ाई वाली लाइन को गोल लाइन बोलते हैं। गोल लाइन जो है वो 45 से 90 मीटर की होगी, और टच लाइन जो है वो 90 से 120 मीटर की होगी। और इसके बाद सेंटर से जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिसको हाफ वे लाइन कहते हैं। और इसके सेंटर में जो है वो रख के 9.15 मीटर का एक दायरा लगाएंगे, जिसको मरकज़ी दायरा कहते हैं। इसके बाद जो है वो चारों कोनों में जो है वो एक एक झंडी लगाई जाएगी। झंडी जो है और हाफ वे लाइन यानी सेंटर लाइन